लेकिन अब शुभ्राष्टा जी आपके पास आते हुए, बीजेपी का नया नारा है रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा सरकार। आपको लग रहा है ये नारा वहां पर काम करेगा? क्योंकि लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की ओर से भी अपने कामकाज गिराए जा रहे हैं और आदिवासियों के मुद्दे को ही उठाकर बीजेपी को घेरा जा रहा है। शुभ्राष्टा जी। धन्यवाद चित्रा जी। मेरा जन्म रांची का है, तो और मैं बहुत क्लोजली झारखंड की पॉलिटिक्स ऑब्जर्व करती हूँ, इसलिए मैं कुछ चीजें बहुत स्पष्टता से रखना चाहती हूँ। नंबर एक, भगवान बिरसा मुंडा के तब से ही सीएनटी और एसपीटी पे बात हो रही है, जिसकी बात बार बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन जी करना चाहते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पे बात करने के अलावा आज तक किया क्या है। देखिए, हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल की व्याख्या अलग तरीके से होगी और शिबू सोरेन जी के कार्यकाल की व्याख्या बिल्कुल अलग तरीके से होगी। मैं वरुण पुरोहित जी से बहुत सारे मुद्दों पर अग्री नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है वो भी ये मानेंगे कि शिबू सोरेन जिस तरीके से बाकी जो भी उन्होंने किया, गुंडा राज, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज पे, उस पर मैं नहीं जा रही, पर आदिवासियों के मुद्दे पर वो एक तरीके से बिल्कुल लामबंद रहा करते थे, तूती बोलती थी उनकी। हेमंत सोरेन के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज जो ये लड़ाई है सीएनटी और एसपीटी बोल करके ये जो करते हैं, वो सिर्फ लैंड ग्रैब का मामला है। और जिस पूंजीपति की बात कर रहे हैं यहां पर बैठ करके, कहीं ना कहीं वो नेक्सस है जो क्लियर होता है। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ चित्रा जी, आपने बहुत सारे आंकड़े दिखाए और जनसंख्या वृद्धि की बात की। यहाँ पे किसी पैनलिस्ट ने कह दिया कि घुसपैठ की तो बात ही बेमानी है। कैसे बेमानी है भाई? आप थोड़ा ज्योग्राफी समझिए। पुरुलिया वेस्ट बंगाल का पार्ट है, आसनसोल वेस्ट बंगाल का पार्ट है, बांकुड़ा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, और ये सब झारखंड के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कैसे कह रहे हैं कि घुसपैठ नहीं हो रही है? मैं बोकारो से रांची तक का मैं 2 साल तक लगातार मैंने यात्रा की है। 2004 से 6 की मैं बात कर रही हूं। उस दौरान भी घुसपैठ बहुत चरम पर था और उस समय से ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है। इनफैक्ट एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया चित्रा जी, रघुवर दास की सरकार में ही लाया गया। क्यों लाया गया? अगर डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही थी तो क्यों इस बिल की जरूरत पड़ी? और ये तो एकदम बहुत हर तरीके से सर्वमत से पारित करके ये बिल लाया गया। बिल्कुल। आज के परिप्रेक्ष्य में बिना घुसपैठ पे चर्चा किए सीएनटी या एसपीटी की बात करना बेमानी है, पूरी की पूरी तरीके से राजनीतिक लंपटाई है अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। तीसरी बात मैं कहना चाहती हूं, झारखंड की राजनीति में आज अगर आप देखिए चित्रा जी, युवा, महिला, ये सब सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे अगर हम आदिवासियों को उससे हटा देंगे तो। और आदिवासियों की मूल समस्या क्या है? आज आदिवासियों की मूल समस्या है उनका अपना कल्चर। तो ये आदिल जो बैठे हुए हैं, प्रवक्ता हैं आईएमओ के, आदिल हसन जी, आप उनसे पूछिए कि आदिवासियों के बेसिक जो कल्चर है, उस बेसिक कल्चर पे उनको क्यों महसूस हो रहा है कि हमला हो रहा है? जब 90% हिंदू थे और आदिवासी कम प्रतिशत में थे, तब तो ये समस्या नहीं थी। तो आखिर ये प्रॉब्लम अगर मिशनरी और दोनों से हो रही है, मिशनरी से भी हो रही है और इस्लाम के नेक्सस से भी हो रहा है, तो किसी को तो एड्रेस करना होगा ना इस इशू को। मैं तो कहती हूँ, आप हंसिए नहीं आदिल हसन। आप हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि आप गजवाए हिंद का नहीं, आप गजवाए हिंद के प्रोजेक्ट के नुमाइंदे हैं, इसीलिए आप हंस रहे हैं। नहीं तो गलत बोल रही है, गलत बोल रही है, ये दलाली मत कीजिए टीवी पर। नहीं, मैं बिल्कुल, ये टीवी पर मत कीजिए मैडम, आप चुप रहिए, चुप रहिए, आराम से, इतना घटिया मत बोलिए। इस तरह की कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहेंगे प्लीज, मुद्दे पर रहेंगे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर किया जाएगा। प्लीज 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 एक दूसरे पर। आदिल हसन साहब प्लीज, आपसे भी, शुभ्राष्टा जी आपसे भी प्लीज। लेकिन आप झारखंड के आदिवासी भाई बहनों के साथ नहीं खड़े हैं। मुद्दे पर प्लीज, इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती है, इस तरह से बातचीत नहीं हो सकती है। मुद्दे पर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपस में मत भिड़िए प्लीज। अब बहुत देर से आदिल हसन साहब सवाल, हाँ बोलिए, उन्होंने बहुत सारी बात, 10 सेकंड उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। 10 सेकंड उनकी बात हो जाती है हसन साहब, उसके बाद मैं आपके ही पास आऊंगी। बोलिए चित्रा जी। मैं एक दावा करना चाहती हूँ, AIMIM आज आपके ही चैनल पे संकल्प ले और कहे कि हम झारखंड के जितने भी मुसलमान घर हैं, हम वहां जाएंगे, एक सर्वे करेंगे, उनसे 5 जनरेशन का चिट्ठा निकलवाइए। कहिए कि 5 जनरेशन की जो भी उनके वहां पे पुरखे हैं उनका ब्यौरा दें। और मैं यही काम मैं कह रही हूं कि वह खुद ही AIMIM ही सर्वे कर ले। हिंदू घरों में जाइए, आदिवासी घरों में जाइए, निकलवा लीजिए 5 जनरेशन का पर्चा। ठीक है, बोलिए आदिल हसन साहब। ठीक है आदिल हसन जी, जवाब दीजिए उनकी बातों पर। पहली बात, सबसे पहले खंडन आ रहे थे और बीजेपी का हो सकता है हमारा ना हमारे पूर्वज का वो रिश्ता है, ना आखिरी नस्ल का रिश्ता है।
भारत मेरी मिट्टी है, इसी मिट्टी में मरेंगे और इसी मिट्टी में दफन होंगे। ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी सरजमी है। गजवाइन आरएसएस के लिए हो सकता है, नवाज शरीफ के बिरयानी मोदी जी खाए थे, जिन्ना के मजार पे आडवाणी फातिया पढ़ने गए थे, मैं नहीं गया था। अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ी थी, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली किया था रक्षा सौदा का, ये पूरा देश जानता है। इसलिए गजवा हिंद दोबारा कभी नहीं बोलिएगा, ये इनका मानसिकता हो सकता है, हमारा नहीं है। मैडम इनसे पूछिए, मैडम इनसे पूछिए। नहीं, कौन सा रक्षा सौदा? बंगारू लक्ष्मण, हाँ। दलाली, रक्षा दलाली। बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैडम देश ने देखा था रक्षा दलाली करते हुए, आपको भूल गए? ये झारखंड के अलावा हर मुद्दे पर बोलेंगे। मैम बोलने दीजिए, लेट मी स्पीक। मैम देखिए मेरा टर्न है, लेट मी स्पीक। चित्रा जी हर मुद्दे पर आए बाएं मेरे पास कुछ आंकड़ा है आदिल हसन साहब, मेरे पास कुछ आंकड़ा है आदिल हसन साहब, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मेरे पास कुछ आंकड़ा है। देखिए, संथाल परगना में आदिवासियों की तादाद तो कम होती हुई चली जा रही है ना, और वहां पर नहीं, आप सवाल पूछे, मेरा भी सवाल सुन लीजिए आदिल हसन साहब, आप ही को जवाब देना है, आप ही को जवाब देना है। अगर वहां पर हिंदुओं की आबादी घटेगी, आदिवासियों की आबादी घटेगी और मुस्लिम आबादी दोगुने से भी ज्यादा चली जाएगी, तो जो उन लोगों का कंसर्न है अगर उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, तो फिर इसमें इतनी व्याकुलता क्यों? क्योंकि वो आबादी अगर बढ़ी है, उसके पीछे की वजह घुसपैठ बताई जा रही है। तो घुसपैठ तो इस देश की समस्या है ना, राज्यों की समस्या है, इसको लेकर फिर इतना ज्यादा उबाल क्यों? आदिल हसन जी। मैम आपके सामने बोल रहे हैं, बताइए। बीजेपी 24 साल में 18 साल बीजेपी रही है। अभी आपकी सुब्रता ने कहा 2004 से 6, तो उस वक्त बाबूलाल मरंडी थे, बीजेपी चीफ मिनिस्टर थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में प्राइम मिनिस्टर इस देश के थे। और इनसे पूछिए, रघुवर दास नन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, ट्राइबल असेंबली ने पास किया सरना को जोड़ने का, आज तक सरना को ट्राइबल के लिए क्यों नहीं किया? तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की मांग की, इन्होंने क्यों नहीं एक भी फंड दिया, उसका एनओसी दिया? आप नॉन ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और आज मैं बोल रहा हूं आपके चैनल पर, ये निशिकांत दुबे को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किसी ट्राइबल को एक चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। बाबूलाल मरंडी एक ट्राइबल लीडर को इन्होंने बेइज्जत किया था, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ा। बाबूलाल मरंडी इनके फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ा क्योंकि ट्राइबल को बेइज्जत किया था। आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। वो चंपाई सोरेन का भी तो उदाहरण दे रहे हैं आदिल हसन जी, वो चंपाई सोरेन का भी उदाहरण दे रहे हैं, फिर तो दोनों ही पार्टियों में मिल जाएंगे ना इस तरीके के लोग। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।